तो दोस्तों, कभी कभी एक तरफा प्यार भी पूरी जिंदगी बदल देता है। ना उसमें वादा होता है और ना ही कोई मंजिल, बस होता है तो एक सच्चा एहसास जो ना पूरा होता है और ना ही खत्म। तो आज हम एक ऐसी कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो दर्द, प्यार और एक दिल तोड़ने वाली जर्नी के बीच झूलती है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जिसका नाम है बबल गम। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है आदित्य से, जो कि बिन कपड़े अपनी बाइक से एक पार्टी से लौट रहा था और वो हमें बता रहा था कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, ये बस हमारे मन का भ्रम होता है जो कि आज उसका टूट गया। तो ऐसा आदि के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए हमें कहानी को 6 महीने पीछे ले जाना होगा। और जब कहानी 6 महीने पीछे जाती है तो हमें मालूम चलता है कि आदि जो है वो अपने दोस्तों के साथ अक्सर बिजी रहता है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और वो एक डीजे बनना चाहता है। लेकिन आदि के पिता ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आदि जो है वो एक डीजे बने। लेकिन आदि के पिता का कहना ये है कि डीजे का कोई फ्यूचर नहीं होता है, इसलिए उसे कोई जॉब करनी चाहिए। लेकिन आदि अपने पिता की बात नहीं मानता। उसके दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ डीजे, रिमिक्स और म्यूजिक चलता रहता है और वो एक क्लब में असिस्टेंट डीजे के रूप में काम करता है। जो रियल डीजे है ना, वो उससे मौका मांगता है, लेकिन अभी तक तो आदि को कोई भी मौका नहीं मिल पाया है और वो बस यही सोच रहा है कि उसे मौका कब मिलेगा। और आदि के पिता की एक चिकन शॉप है और वो ठीक ठाक ही पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा आदि की फिक्र रहती है कि आगे जाकर आदि भला क्या करेगा। लेकिन आदि ने हमेशा सोचा है कि वो कुछ ऐसा करेगा कि उसके माता पिता का नाम रोशन होगा। अब डीजे ने यहाँ पर आदि को बुलाया था, जो कि उसका असिस्टेंट डीजे है। वो उसे एक क्लब में बुलाते हैं जहाँ पर की पार्टी हो रही थी। उन्हें वहाँ पर म्यूजिक प्ले करना था। तो डीजे को ये पार्टी जो है वो ज्यादा खास नहीं लगी थी, इसलिए वो आदि से कहते हैं कि तुम जाकर इस पार्टी में म्यूजिक प्ले करो। जब आदि को मौका मिला तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ और जब उसने म्यूजिक प्ले किया तो उसके सामने एक चेहरा आता है और उस चेहरे को देखकर यहाँ पर आदि को लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। उस लड़की का नाम जानवी है और जब आदि की नजर उस पर पड़ी तो वो बस उसे देखता ही रह गया। और जब पार्टी खत्म हुई तो जानवी यहाँ से जाने लगती है और जानवी के पीछे पीछे यहाँ पर आदि भी गया। वो उसे देखना चाहता था क्योंकि जानवी बहुत खूबसूरत थी, जिसके बाद तो आदि हमेशा ही जानवी का पीछा करने लगा था। जहाँ भी वो जाती यहाँ पर आदि भी उसके पीछे पीछे चला जाता। उसने इंस्टाग्राम आईडी भी खोज निकाली थी। अब जानवी के बारे में हमें कुछ बातें मालूम चलती है। जानवी जो है वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और वो एक फैशन डिजाइनर है और उसका एडमिशन टर्की के कॉलेज में हो चुका है और 6 महीने बाद ही उसे टर्की जाना था। अब जानवी की फैमिली की बात करें तो जानवी के माता पिता ने शादी नहीं की है, इसके बाद भी वो उनकी बेटी है, क्योंकि उन्होंने शादी के बारे में कभी प्लान ही नहीं किया है। अब जानवी अपने दोस्तों को टर्की के एडमिशन के बारे में बताती है कि वो 6 महीने के बाद ही जाने वाली है, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं इससे पहले तो तुम्हें कुछ ना कुछ धमाल करना चाहिए, कम से कम 1-2 लड़कों का दिल तो तोड़ो। तो अब जानवी भी कहने लगती है कि सही बात है, 6 महीने ही बचे हैं, कम से कम थोड़ा एंजॉय किया जाए, कम से कम 2-3 लड़कों का दिल तो जरूर तोड़ूंगी। अब रात को आदि जब सो रहा था कि तभी डीजे का उसके पास कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि अर्जेंट ही तुम्हें यहाँ पर आना है क्योंकि एक पार्टी चल रही है और वहाँ तुम्हें अर्जेंट में म्यूजिक प्ले करना है। जब आदि वहाँ गया और जब उसने अपना काम स्टार्ट किया और तभी यहाँ पर आदि की नजर पड़ती है जानवी पर। जानवी यहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी कि तभी जानवी के दोस्तों ने यहाँ पर नोटिस किया कि ये तो वही डीजे है जो कि पिछली वाली पार्टी में मौजूद था। ये तो काफी क्यूट है, क्यों ना जानवी तुम्हें इस पर ट्राई करना चाहिए। ये सुनने के बाद तो जानवी तुरंत ही वहाँ आदि के पास चली गई। वो उसकी तारीफ करती है कि वो काफी अच्छा काम कर रहा है और साथ ही वो उसे एक सजेशन देती है कि जो तुमने टी शर्ट और शर्ट पहनी हुई है ना, वो थोड़ी अजीब लग रही है, तो तुम ना इस टी शर्ट को निकाल लो और शर्ट के 2-3 बटन खोल लो, तुम बहुत हैंडसम लगोगे। ये सुनने के बाद तो आदि तुरंत ही ऐसा ही करता है और बाहर आकर अब वो कॉन्फिडेंट होकर म्यूजिक प्ले करने लगता है। तो जानवी यहाँ पर देखती है कि आदि ने उसकी बात मान ली है, जो भी उसने उससे कहा था उसने बिल्कुल वैसा ही किया। जिसके बाद जानवी और आदि जो है वो साथ में बैठते हैं, दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और यहाँ पर आदि जानवी को डीजे के बारे में बताती है कि उसका बस सिर्फ एक ही सपना है कि वो एक बहुत ही पॉपुलर डीजे बने। उसे हमेशा ही किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि शायद डीजे में कोई फ्यूचर नहीं है
लेकिन जानवी यहाँ पर उसे बहुत सपोर्ट करती है। लेकिन जानवी ने अपने एम्बिशन के बारे में आदि को कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन जानवी को आदि के साथ रहकर काफी अच्छा लगा था। अब आदि जो है वो जानवी से इंस्टाग्राम पर बात करने लगता है और वो अपने दोस्तों को भी बताता है कि उसकी एक दोस्त बनी है जिसका नाम जानवी है, वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये लोग उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। और तो और यहाँ पर आदि के दोस्त उसका मजाक भी बना रहे थे कि उसकी इतनी सुंदर दोस्त तो बन ही नहीं सकती। इसलिए आदि अब डिसाइड करता है कि जानवी को एक कैफे में बुलाना होगा और इनका मुंह बंद करना होगा। इसलिए वो जानवी को एक कैफे में बुलाता है जो कि जानवी का फेवरेट कैफे है और यहीं पर आदि के दोस्त भी आए हुए थे। अब आदि जानवी को अपने काम के बारे में जो भी बातें बताता, जानवी उन्हें बड़े ही गौर से सुनती, जिससे आदि को समझ आ रहा था कि जानवी भी उसके काम को सपोर्ट करती है। अब वो लोग यहाँ पर कॉफी और नाश्ता वगैरह ऑर्डर करते हैं, लेकिन वो नाश्ता और कॉफी दरअसल में 3000 रुपए का होता है और आदि के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने दोस्तों से मांगता है। और जब दोस्तों ने पैसे नहीं दिए तो आदि डर जाता है कि तभी जानवी खुद कहने लगती है कि बिल वो पे करेगी। ये देखकर तो आदि बहुत खुश हो जाता है और फिर वो अपनी तरफ से जानवी को फेमस जलेबी खिलाता है। अब दोनों ने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे। जानवी को आदि के साथ रहना काफी अच्छा लग रहा था, तो वहीं आदि जो है वो पूरी तरह से पागल हो गया था क्योंकि जानवी जैसी सुंदर लड़की जो है वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। जिसके बाद हमें जोएल को दिखाया जाता है। जोएल दरअसल में जानवी का एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था और जोएल चाहता है कि वो जानवी का फिर से बॉयफ्रेंड बन जाए, लेकिन जानवी कहती है कि अब वो रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती है। अब उनका रिश्ता जो है बस दोस्ती तक रहेगा। अब जानवी और आदि अगली बार फिर से मिलते हैं और जब वो इस बार गले मिल रहे थे कि तभी यहाँ पर जानवी की दोस्त थरनी ने देख लिया था। थरनी दरअसल में यहाँ पर आदि को जानती है कि वो तो एक डीजे है, लेकिन तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या है उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर थरनी जो है वो थोड़ा इग्नोर करके चली जाती है और अब मौका मिलते ही आदि यहाँ पर जानवी से कह देता है कि वो उसे पसंद करता है। लेकिन जानवी कहती है कि वो अभी किसी सीरियस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो यहाँ पर आदि भी कहता है कि उसे भी कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए, बस उसे तो तुम्हारे साथ रहना है। तुम्हारा ड्राइवर बन जाऊंगा, तुम्हें घर छोड़ दूंगा, तुम्हें घर से पिकअप कर लूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद जानवी खुश हो जाती है और जब वो दोनों जानवी की कार से घर वापस लौट रहे थे कि तभी यहाँ पर एक आदमी जो है वो उनकी कार में ड्रग्स फेंक देता है। दरअसल में वो आदमी जो है वो आदि को फंसाना चाहता था और आदि बहुत अच्छे से जानता है कि ये किसका काम है। तब वो तुरंत ही उस आदमी के पास जाता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डीजे होता है। आदि जो है वो बहुत ही अच्छा म्यूजिक प्ले करने लगा था और वो काफी फेमस भी होने लगा था, इसलिए डीजे उसे फंसाना चाहता था। तब आदि ने उसे बुरी तरह से पीटा और कहा कि आज के बाद मुझसे दूर रहना। अब बाद में आदि ये सारी बातें जानवी से कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस उसने मेरे साथ बुरा किया इसलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन जानवी को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जिसके बाद आदि जानवी को घर छोड़ता है और जानवी आदि से कहती है कि तुम मेरी कार अपने घर ले जाओ क्योंकि कल सुबह तुम्हें मुझे पिकअप भी तो करना है। अब जानवी जब अपने घर आई तो यहाँ पर जानवी के पिता ने आदि और जानवी को साथ में देख लिया था। पिताजी उससे पूछते हैं कि आखिरकार ये लड़का कौन है। तब जानवी बताती है कि वो आदि है और वो बहुत ही अच्छा लड़का है। अब घर आदि जब कार लेकर आया और जब उसने अपने दोस्तों को बताया तो दोस्त भी पूरी तरह से हैरान थे। आदि यहाँ पर उन्हें बताता है कि जानवी उसे पसंद आने लगी है। उसे अब ऐसा डर लगने लगा है कि वो उसे छोड़कर ना चली जाए। जिसके बाद दोनों ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं और जानवी जो है वो आदि के ऊपर ढेर सारा पैसा खर्च करती है, उसे बहुत सारे कपड़े दिलाती है और तो और जानवी ने यहाँ पर खुद का कार्ड भी दे दिया था कि तुम्हें जो कुछ भी खरीदना है तुम वो खरीद सकते हो। अब जानवी आदि को अपनी एक दोस्त की एक पार्टी में ले जाती है जहाँ पर थरनी भी मौजूद थी। थरनी यहाँ पर जब आदि को देखती है तो वो कहती है कि हमारे यहाँ पर एक म्यूजिक सिस्टम है, क्यों ना तुम यहाँ पर एक म्यूजिक प्ले कर दो, उसे बहुत खुशी होगी। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आदि एक डीजे है। लेकिन तभी आदि देखता है कि यहाँ पर एक जोएल नाम का लड़का आता है और वो जानवी को पीछे से पकड़ लेता है। ये देखकर तो आदि पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो समझ गया था कि ये कोई गुड टच नहीं है और जानवी को रोकना चाहिए था। जिसके बाद जानवी के दोस्त मतलब कि जोएल और थरनी वगैरह सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। सभी लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे और सभी लोग बहुत ही ज्यादा अमीर थे। और जब जानवी से आदि के बारे में पूछा जाता है कि ये कौन है तो जानवी यहाँ पर नहीं बता पाई।
इसलिए जब वो वापस लौट रहे थे तो आदि जानवी को किस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ, जिस पर जानवी कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम मेरे क्या लगते हो, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तब आदि कहता है कि पहले वो जान लो, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। कोई ऐरा गहरा लड़का अगर तुम्हारा हाथ पकड़े तो मैं उसका हाथ उखाड़ दूंगा। जिसके बाद आदि अपने दोस्तों से कुछ पैसे लेता है ताकि वो जानवी के साथ गोवा का प्लान बना सके। वैसे तो उसे पैसे की जरूरत नहीं थी क्योंकि जानवी ही सब कुछ संभाल लेती। जिसके बाद वो लोग गोवा जाते हैं और वहां जाकर बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों वहां बहुत सारा रोमांस करते हैं और एक दूसरे के काफी नजदीक भी आ चुके थे। और फिर आखिरी दिन यहाँ पर आदि ने जानवी से कह दिया था कि वो उससे प्यार करता है और उसके साथ घर बसाना चाहता है, लेकिन जानवी इसके लिए रेडी नहीं थी। इसलिए वो आदि से कहती है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए। उसने इसके बारे में सोचा नहीं था। तो अब जानवी की माँ गोवा में ही रहती है, इसलिए वो उसकी माँ से भी मिलते हैं और वो उसकी माँ को यहाँ पर आदि से भी मिल पाती है। लेकिन आदि को जानवी और उसकी माँ के बीच में जो बातें हो रही थी वो समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जानवी ने अपनी माँ को बता दिया था कि वो आदि को पसंद करती है। जिसके बाद आदि के पास धरनी का कॉल आता है। धरनी जो है वो जानवी के पास लगातार कॉल कर रही थी, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए उसे आदि के पास कॉल करना पड़ा। और वो आदि को कुछ जरूरी बातें बता देती है कि जानवी जो है वो अगले महीने ही टर्की जाने वाली है। लेकिन ये बात उसने आदि को नहीं बताई थी। ये सुनकर आदि को बड़ा दुख हुआ था क्योंकि वो लोग बहुत आगे बढ़ चुके थे और जानवी ने अभी तक इतनी जरूरी बात आदि को नहीं बताई थी। अब आगे हम देखते हैं कि आज जानवी का जन्मदिन है। वो अपने पिता से कहती है कि आज वो आदि से कह देगी कि वो उससे प्यार करती है क्योंकि वो उसे चाहने लगी है। तो अब जानवी के लिए एक बहुत ही खास पार्टी होती है जिसका हिस्सा जो है वो आदि भी था, लेकिन यहाँ पर जोएल भी था और जोएल ने ही ये पार्टी अरेंज की थी। और जब जानवी सीढ़ियों से नीचे आती है तो जोएल जो है वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ये देखकर तो यहाँ पर आदि पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो घबराते हुए बाहर आया और वो धरनी से कहता है कि ये जोएल कौन है और ये लड़की क्या है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं इससे प्यार करने लगा हूँ लेकिन ये मुझे कुछ समझ ही नहीं रही है। ये मुझसे प्यार करती भी है या फिर नहीं, मुझे नहीं मालूम। तब धरनी बताती है कि उसका प्यार का तो करने का कोई प्लान था ही नहीं। वो तो 6 महीने में टर्की जाने वाली थी, इसलिए वो तो बस टाइम पास करने वाली थी। ये सुनकर तो आदि पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसे सांस नहीं आ रही थी और धरनी जब ये सब कुछ देखती है तो वो उसे किस कर लेती है ताकि उसे सांस आए। लेकिन तभी ये सब कुछ जानवी देख लेती है और ये देखकर तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है। आदि उसे समझाने की काफी कोशिश करता है लेकिन जानवी ने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा है, इसलिए वो कुछ भी नहीं मानना चाहती है। वो उसके सारे कपड़े उतरवा देती है क्योंकि ये सारे कपड़े जानवी ने दिलवाए थे। उसका कार्ड भी वापस ले लेती है क्योंकि वो जानवी का था और उसे बेइज्जत करके इस पार्टी से निकाल देती है। और ये वही सीन है जो कि हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर आदि का अब दिमाग खराब हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब करना क्या है। तो दूसरी तरफ जानवी का भी दिल टूट चुका था क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने ही वो सब कुछ देखा था, इसलिए उसका इस तरह से भूलना नामुमकिन था। वो काफी कोशिश कर रही थी कि वो इन सबको भूल जाए, लेकिन बहुत दिन हो चुके थे, लेकिन वो नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। तब यहाँ पर जानवी की माँ कहती है कि तुम नॉर्मल नहीं हो पाओगी और तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है, बल्कि तुम्हें तो उससे प्यार हो गया है। और अब जानवी को धरनी ने भी बता दिया था जो कुछ भी वहाँ सब कुछ हुआ था। तब जानवी आदि को कांटेक्ट करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन आदि से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। बहुत दिन हो चुके थे लेकिन आदि से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था कि तभी यहाँ पर जानवी को आदि का एक म्यूजिक एल्बम दिखाई पड़ता है जो कि कुछ ही समय पहले यूट्यूब पर रिलीज हुआ है। तब वो उसे देखने लगती है। तो ये तो जानवी के दिन थे जो कि कैसे बीते, लेकिन अब बारी आती है आदि की। आदि जब उस पार्टी से बिन कपड़ों के लौटा तो अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, ना तो प्यार, ना पैसा और ना ही कोई जॉब। वो वहाँ से जीरो होकर लौटा था। खुद के सपनों के आगे उसने जानवी को रखा था, जिस वजह से उसका बहुत ही बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है। अब वो अपने पिता के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपकी चिकन शॉप पर अब वो काम करेगा, उसे 30,000 रुपए महीने चाहिए। तब आदि वहाँ पर काम करने लगता है और मन ही मन विचार करने लगता है कि अब उसे आगे करना क्या है। वो अपने पिता से भी बात करता है। पिताजी भी उसकी हर एक बात को समझ रहे थे। वो जानते हैं कि आदि के साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ है और इस बार वो उसे सपोर्ट करते हैं। अब आदि जब अपने घर में अपने दोस्तों के साथ था
तो वो अपने दोस्तों से कहता है कि जानवी ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने उसे हमेशा खुद से आगे रखा था, अपने सपनों से ऊपर रखा था। उन अमीरों को ऐसा लगता है कि हम बहुत ही लो ग्रेड के लोग हैं। उन लोगों ने हमारी बहुत बेइज्जती की है, हमारे ईगो को ठेस पहुंचाया है। अब कुछ महीनों के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और ये भी भूल जाओ कि मैं जिंदा हूँ। अब मैं इसी कमरे में दिन रात मेहनत करूंगा और एक सक्सेसफुल म्यूजिक बनाकर रहूंगा। तब आदि अपने घर में ही रहकर बहुत मेहनत करता है और अब वो एक बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक भी बना चुका था, जिसके बाद आदि का एक बहुत ही प्यारा सा एल्बम निकल कर आता है, जो कि यूट्यूब पर अपलोड होते ही बहुत ही तेजी से वायरल हो चुका था। और यही सब जानवी ने देखा था, जिसके बाद आदि तो अब कॉन्सर्ट भी करने लगा था, जिसके बारे में जब जानवी को मालूम चला तो वो भी उसी कॉन्सर्ट में चली गई थी। और जब कॉन्सर्ट पूरा हुआ और जब आदि यहाँ से जाने लगा था तो जानवी उसके पीछे पीछे जाती है, वो उससे सॉरी कहती है, लेकिन यहाँ पर आदि जो है वो उससे कहता है कि मेरी शर्ट को हाथ मत लगाना, क्योंकि ये मेरी शर्ट है। जिस आदमी का तुमने हार्ट ब्रेक किया था ना, वो कोई और था और ये आदमी कोई और है, इसलिए माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जानवी बताती है कि इतने दिनों तक तुम्हारे बिना रहकर उसे एहसास हुआ कि वो उससे प्यार करने लगी है, लेकिन आदि को उसकी कोई भी बात नहीं सुननी थी। अब जानवी ये सारी बातें अपने पिता को बताती है। पिताजी उसे समझाते हैं कि प्यार की कोई हद नहीं होती है, तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम वो करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ये सुनकर जानवी को बड़ा अच्छा लगा और वो आदि के घर चली जाती है। वो उससे कहती है कि अब वो तुम्हारे साथ ही रहेगी, तुम जहाँ भी जाओगे हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन आदि को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो उसके साथ रहे, और अब क्योंकि जानवी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, इसलिए वो उसे अपने पिता के चिकन शॉप पे ले जाता है। और मालूम चलता है कि जानवी तो एक वीगन लड़की है, उसे मांस मछली से बहुत ज्यादा नफरत है, इसलिए आदि ने उसे यहाँ पर लेकर आया था। लेकिन फिर भी जानवी ने आदि का साथ नहीं छोड़ा था, वो उसके साथ ही बैठी रही थी। जिसके बाद आदि उसे समझाता है कि मेरा घर बहुत छोटा है, हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारी लाइफ बहुत ही सीधी सादी है, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पर ऐसे रहना है तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्या तुम मेरे इतने से घर में मेरे साथ रहोगी? ये सुनकर अगले ही दिन जानवी जो है वो अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेकर आदि के घर पर आ जाती है। वो उसे पिताजी से भी कह देती है कि अब वो यहीं पर रहेगी। तो अब जानवी आदि के घर पर ही रहने लगती है। वो यहाँ पर आदि की माँ के साथ काम में हाथ बटाती है और कहती है कि वो उसका सारा काम कर लेगी, लेकिन आदि फिर भी उसे कोई भी भाव नहीं दे रहा था। और तो और आदि की माँ को जानवी कहीं न कहीं पसंद भी आने लगी थी। और अब एक दिन जानवी जो है वो आदि के लिए चिकन बिरयानी बनाती है। जानवी एक वीगन लड़की है और उसने मांस आज तक छुआ तक नहीं था, लेकिन फिर भी उसने आदि के लिए चिकन बिरयानी बनाई थी। यहाँ पर आदि कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ माँ की बनी चिकन बिरयानी खाता हूँ, बाकी किसी की भी मुझे पसंद नहीं आती है। लेकिन ये सुनकर जानवी गुस्सा हो जाती है और अपने घर चली जाती है। अब आदि के माता पिता के कहने पर वो जानवी की बनी चिकन बिरयानी खाता है, जो कि काफी कमाल की थी। और तो और वो उसे समझाते हैं कि तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। तब आदि को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद वो सही बोल रहे हैं, इसलिए आदि जो है वो जानवी के घर जाता है। वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं जो है वो गुस्से में था, इसलिए मैंने उल्टा सीधा बोल दिया। लेकिन इसी वजह से आदि जो है वो जानवी के नजदीक आ गया था, जो जानवी को काफी अच्छा लगा था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आदि जो है वो जानवी के इतने नजदीक होते हुए भी कुछ भी फील नहीं कर पा रहा था। अब आगे हम देखते हैं कि जानवी के माता पिता जो है वो अनाउंस करते हैं कि वो शादी करेंगे, इसलिए वो एक छोटी सी पार्टी भी रखने वाले थे, जो सुनकर यहाँ पर जानवी जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो इस पार्टी में आदि की पूरी फैमिली को भी बुलाती है। उसने एक सूट भी भेजा था जो काफी महंगा था, लेकिन आदि यहाँ पर खुद का सूट पहनता है जो कि उसकी खुद की कमाई का है। जिसके बाद वो लोग जानवी के घर पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर जोएल भी आया हुआ था और उसे देखकर तो आदि को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रही थी। जिसके बाद उन दोनों की शादी होती है और बाद में यहाँ पर जानवी जो है वो अनाउंस करती है कि वो यहाँ पर आदि से प्यार करती है और सभी के सामने वो उसे शादी के लिए भी प्रपोज कर देती है। यहाँ पर आदि के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने हाँ बोल दिया था। अब पार्टी के बीच में ही जोएल जो है वो आदि और उसके दोस्तों की बेइज्जती करने लगता है, जो देखकर आदि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि जोएल को तो इस पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था। और तो और जोएल यहाँ पर जानवी से कहता है कि तुमने कैसे लड़की को चूज किया है जो कि बिल्कुल गरीब दिखता है।
ये सुनकर आदि को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर जोएल को बुरी तरह से पीट देता है। जानवी उसे रोकने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो ये क्या कर रहा है। तब यहाँ पर आदि जो है वो जानवी को ही चिल्लाने लगता है कि मुझे समझ नहीं आता है कि तू क्या लड़की है। ये तेरा दोस्त मेरी बेइज्जती करने लगता है, मेरे बारे में बुरा बुरा बोलता है और तू चुपचाप सुनती रहती है। आदि यहाँ पर उसे बहुत कुछ सुनाकर वापस चला आता है और जब वो घर आता है तो वो अपनी माँ से बहुत सारी बातें करता है। वो कहता है कि मैं पहले ऐसा नहीं था, अब मुझे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता है। अब उसे समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे। पहले वो जानवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वो खुद से ही प्यार करता है। खुद को ही कैसे इम्प्रूव करना है, बस इसी के बारे में सोचता है। तब माँ उससे कहती है कि खुद के लिए कदम उठाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अब आदि जो है वो एक प्रॉब्लम में फंस चुका था, क्योंकि जानवी ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था और उसने हाँ भी कर दिया था, लेकिन अब जानवी के लिए उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। इसलिए आदि जानवी के घर जाता है, वो उससे बात करता है। वो उसे बताता है कि पहले तुम जिस आदि को जानती थी अब वो मेरे अंदर नहीं है। दिन भर बस मैं जानवी के बारे में सोचता था, उसके लिए क्या करना है, कहाँ घूमना है, किस तरह से उसके साथ वक्त बिताना है। ये सारी बातें मेरे अंदर चला करती थी, जो शायद अब तुम्हारे अंदर मेरे लिए चलती है। लेकिन अब मैं सिर्फ खुद के बारे में सोचता हूँ। अगर हम साथ रहे तो ये रिलेशन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें वक्त दे ही नहीं पाऊंगा। मैं सिर्फ खुद को ही वक्त देता हूँ, इसलिए हमारा अलग हो जाना ही ठीक होगा। तो दोनों यहाँ पर अलग हो रहे थे और दोनों को ही बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि जानवी उससे बहुत प्यार करने लगी थी और आदि को इस बात का दुख था कि जानवी उससे बहुत प्यार करती है और उसके अंदर उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो आगे चलकर आदि जो है वो एक बहुत बड़ा रॉकस्टार बन जाता है। तो वहीं जानवी भी टर्की चली जाती है फैशन डिजाइनर का कोर्स करने के लिए, जबकि वो आदि के लिए ये फैशन डिजाइनर का कोर्स जो है वो छोड़ने वाली थी। तो दोस्तों, प्यार अगर सच्चा हो तो वो तुम्हें कभी कमजोर नहीं बनाता, बल्कि वो तुम्हें और मजबूत करता है, तुम्हें खुद से प्यार करना सिखाता है। आदि की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी खुद को साबित करने के चक्कर में हम खुद को ही खो बैठते हैं। वो बस डीजे बनना चाहता था, एक पहचान बनाना चाहता था, लेकिन इन सब के बीच उसे ये भी लगने लगा कि शायद वो जानवी के लायक भी नहीं है। और यही सोच खतरनाक होती है, क्योंकि जब हम खुद को कम समझने लगते हैं तब हम उस प्यार को खो देते हैं जो हमारे साथ खड़ा था। रिश्ते में बराबरी क्यों जरूरी है? हर रिश्ता दो लोगों का होता है, एक आगे खींचे और दूसरा पीछे घसीटे तो वो रिश्ता बहुत दूर नहीं चलता। और कई बार हम किसी को इतना ऊपर रख देते हैं कि वो हमें नीचे देखने लगता है। लेकिन सच ये है कि प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वहाँ सिर्फ दो दिल होते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं, संभालते हैं। और कभी कभी जिंदगी हमें वो सब कुछ दे देती है जो हम चाहते हैं, प्यार, दोस्ती, सपने। लेकिन जब वक्त सही नहीं होता तो सब कुछ हमारे सामने होकर भी हाथ से निकल जाता है। आदि और जानवी की कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, ये कहानी थी दो लोगों की जो बिल्कुल अलग थे। एक सीधा साधा डीजे बनने का सपना देखने वाला लड़का और एक हाई क्लास लड़की जो बड़ी सोच रखती थी। शुरुआत में सब कुछ परियों की कहानी जैसा लगा, मगर जब असल दुनिया की सच्चाई सामने आई, ईगो, स्टेटस, सेल्फ रिस्पेक्ट, तब पता चला कि प्यार जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इस फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज यही है, प्यार में सिर्फ दिल काफी नहीं होता, वहाँ समझ चाहिए, समर्पण चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरी होती है टाइमिंग की। कभी कभी दो लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन वो मिलते ही गलत समय पर है, जहाँ दोनों के सपने अलग होते हैं और रास्ते भी। आदि और जानवी एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी दुनिया के बीच वो एक दूसरे को खो बैठे। क्योंकि हर रिश्ते में मिठास होती है, लेकिन अगर उसे सही समय पर संभाला ना जाए तो मिठास भी कड़वाहट में बदल सकती है। आज की यंग जनरेशन के लिए ये फिल्म एक आईना है जो दिखाता है कि कैसे प्यार और करियर के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। क्योंकि एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमें पछतावा नहीं होना चाहिए कि काश थोड़ा और समझा जा सकता था, थोड़ा और वक्त दिया जा सकता था। तो अगर आज भी तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हें समझता है, जो तुम्हें सपोर्ट करता है, उसे थाम लो वक्त रहते, क्योंकि शायद कल बहुत देर हो जाए। तो दोस्तों, आज के रिश्ते जल्दी बनते हैं और जल्दी टूट भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमें इंस्टेंट कनेक्शन चाहिए, लेकिन कमिटमेंट का मतलब नहीं पता। हमें इंस्टाग्राम में कपल गोल्स दिखते हैं, लेकिन उन रिश्तों के पीछे जो है वो कोई नहीं दिखता। तो सिर्फ फीलिंग से कोई रिश्ता नहीं टिकता, वहाँ अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस और मैच्योरिटी बहुत जरूरी होती है। अगर आदि थोड़ा और रुका होता
मगर जानवी थोड़ा और समझती। अगर दोनों थोड़ा खुलकर एक दूसरे की बातें करते तो शायद उनकी कहानी अधूरी नहीं होती। शायद वो दोनों एक दूसरे के साथ होते। लेकिन जिंदगी में शायद बहुत खतरनाक होता है, जो आज है उसे कल पर मत टालो, जो फील कर रहे हो बोल दो, जो टूट रहा है उसे जोड़ने की कोशिश करो। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमेशा इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।